बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक अपना ख़ास रहम करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत दे, अपना कुर्ब नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के जो इतने सारे सवालात हैं उनके जवाबात दूंगी, क्योंकि कल की जो वीडियो मैंने लगाई थी उस पे आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए थे। कल जो मैंने वीडियो लगाई थी सागुदाना के ऊपर लगाई थी, उसके अलावा आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए थे कि हमें किस एज से स्टार्ट करना चाहिए, वो उसका आंसर मैंने दिया हुआ था। वैसे आप इसको 4+ के बाद स्टार्ट करवाएं, बेहतर होगा 5 का जब हो जाए, 5 का हाफ मंथ गुजर जाए उसके बाद स्टार्ट करवाएं। उससे पहले आप इसे सिरिलैक स्टार्ट करवा सकते हैं अपने बेबी को, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पतला लेके स्टार्ट करवाना है। उसके बाद आपने उसको थोड़ा थोड़ा थिक करते जाना है। उसके अलावा आप लोग ये कह रहे थे कि सिरिलैक दिन में 2 बार दे सकते हैं। दिन में 2 बार तो दे सकते हैं, लेकिन बच्चा बहुत जल्दी फ्रेडअप हो जाएगा। हम अपनी ही एग्जांपल ले लें, अगर हमें एक ही चीज़ बार बार दी जाए तो हमारा दिल भर जाता है, चाहे वो हमें कितनी ही क्यों ना पसंद हो। इसी वजह से बच्चे भी इसी तरह होते हैं, उनको हमें डिफरेंट फ्लेवर में डिफरेंट मील्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। हमारे पास बेतहाशा ऑप्शन है। आप लोग आलू ले लें, उसको बिल्कुल मैश करके उसको वो खिलाएं अपने बच्चे को। अब जैसे बच्चा 5 मंथ का है, वो ज़ाहिरी बात है अभी ऐसी चीज़ खाएगा जो लिक्विड फॉर्म में हो और सॉलिड में भी आती हो, तो उसके लिए आप कस्टर्ड बना के खिला दें, आप पुडिंग बना के खिला दें पतली पतली सी, आप पतली पतली सी खिचड़ी बना के खिला दें। और आप उसके अलावा अगर आपके बेबी को दूध बिस्किट सूट करे तो वो खिला दें, लेकिन मेरे बेबी को सूट नहीं किया था, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई थी तो मैंने स्टॉप कर दिया था। तो आप साबूदाना खिलाएं। साबूदाना इंतहाई फ़ायदेमंद है। जब मैंने हारिस को खिलाना स्टार्ट किया ना, मुझे तो उस टाइम इसके फ़ायदे पता चले। उससे पहले मिन्हा और जैद की बारी पे तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं सर्च वगैरह करके यूट्यूब से अपने बच्चों को नहीं डील करती थी। जिस तरह मुझे जो कहता था मैं उस तरह डील करती थी। अब माशाल्लाह तीसरा बेबी है तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इस लिहाज से फिर मुझे कुछ चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा समझ है, जिसकी वजह से मैं जो चीज़ें मुझे समझ हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग आम तौर पर हम साबूदाना उस टाइम देते हैं जब हम कोई मरीज़ होता है हमारे घर में। मैंने तो यही देखा है। हमें बड़ों को भी खाना चाहिए, बल्कि मैं अब जब भी बनाती हूँ मैं तो अपने हस्बैंड को भी बना के देती हूँ, तो उनको वैसे भी पसंद है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थिक और अच्छा मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा बना के उसको फिर देती हूँ, लेकिन हारिस के लिए मैं बिल्कुल पतला पतला सा निकाल लेती हूँ। और उसके अलावा सवैयाँ हैं वो दे सकते हैं। सवैयाँ वैसे तो मैंने सुना पेट में दर्द करती हैं, लेकिन आप जब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने बच्चे को कोई भी चीज़, तो सबसे पहले आप सिरिलैक्स स्टार्ट लेंगे। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को फिर साबूदाना देना स्टार्ट करें, और चीज़ें फिर उसको साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। सबसे पहले आप सिरिलैक दें, और सिरिलैक आप लोगों ने राइस वाला देना है। राइस वाला बहुत बेस्ट होता है, उससे मैंने अभी तक अपने तीनों बच्चों को जब भी स्टार्ट करवाया था राइस वाला ही स्टार्ट करवाया था। उससे कॉन्स्टिपेशन, मोशन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। आप दिन में 2 या 3 बार भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका बच्चा इतनी जल्दी फ्रेडअप हो जाएगा कि वो बिल्कुल भी नहीं लिया करेगा। मैं हारिस को सिर्फ 1 टाइम देती हूँ। हारिस की जो रूटीन है डेली बेसिस की, सुबह ये हाफ फ्राई अंडा खाता है और वो मस्ट कर दिया मैंने अब इसका। उसके अलावा दोपहर में जब ये अपनी नैप लेके उठता है, फिर मैं चेंज वगैरह करवाती हूँ, उस टाइम चेंज से पहले या बाद में मैं इसको सिरिलैक देती हूँ। और इवनिंग में सम टाइम मील स्किप भी हो जाती है और सम टाइम मैं इसे दे देती हूँ। तो साबूदाना दे देती हूँ, कुछ भी बनाया हो मैंने अपने दूसरे बच्चों के लिए बनाना होता है, जो बनाया होता है वो मैं इसको साथ दे देती हूँ। उसके अलावा और जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह अपने नॉलेज के मुताबिक उसका आंसर करूँगी। और एक कमेंट ये भी था कि मैंने साबूदाना में चीनी नहीं डाली, वो मैंने डाली है, तो डालते हुए वीडियो में भी है थोड़ी सी, लेकिन मैं उसमें बताना भूल गई हूँ। उसके अंदर मैंने चीनी डाली थी, लेकिन मैंने जब हारिस के लिए निकाला था तब मैंने बहुत कम डाली थी। उसके बाद मैंने दोबारा ऐड कर दी थी अपने दूसरे बच्चों के लिए। और इसके अलावा एक ये भी कमेंट आया हुआ, सॉलिड दिन में कितनी बार दे सकते हैं? जब आप स्टार्ट लेंगे तो आप सिर्फ 1 टाइम दें, उसके बाद 2 टाइम करें, फिर आप 3 टाइम स्टार्ट कर दें। अब मैंने जैसे 4 के बाद से स्टार्ट करवाया था, प्रॉपर मैंने 5 के बाद स्टार्ट करवाया था। अब हारिस जैसे ही माशाल्लाह 6 में है, अब इसके 3 मील्स तो हैं।
2 मील्स तो इसके कंफर्म होते हैं, 1 एक स्किप हो जाता है। अदरवाइज़ आप कोशिश यही करें 3 मील्स दें अपने बच्चे को। सबसे पहले 1 दें, फिर कुछ डेज़ के बाद 2 कर दें, उसके बाद फिर प्रॉपर 3 दिया करें। और एक कमेंट ये भी था कि मदर फीडिंग से बेबी का पेट फुल नहीं हो रहा तो फिर सॉलिड स्टार्ट करवा दें, या मैं फ़ीडर देना चाह रही हूँ। तो बिल्कुल भी मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि फ़ीडर बिल्कुल ना दें, आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवाएं। अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहती हैं, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं, और ऑफ कोर्स एज अ मदर हम लोग ऐसा ही चाहते हैं, तो आप लोगों को सॉलिड देना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद पिछले दोनों बच्चों में यही मिस्टेक्स की हैं कि मैंने उनको फीडर पे शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो खाते पीते कुछ नहीं थे, और और बच्चों को इतनी जल्दी फिर बीमारी मतलब लगती है ना, इतनी जल्दी उनको फ्लू हुआ है, कफिंग हुई हुई है, बुखार आ रहा है, फिर वो वहाँ से हटते हैं, वॉमिटिंग हो रही है। तो मतलब इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा बच्चा हमारा खाना नहीं खाता जितनी हमें उनको दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं। अभी तक तो मेरा यही माइंड है कि मैं हारिस को फीडर पे नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन देखें इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है। हो सकता है कि मुझे शिफ्ट भी करवाना पड़े फीडर पे। तो बाकी मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको सिर्फ सॉलिड दूं और ये मदर फीड पे रहे। और सॉलिड 3 मील्स इसलिए भी देती हूँ ताकि इसकी भूख पूरी रह जाए, और मदर फीड के साथ साथ सॉलिड देती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कोशिश करें, अपने बेबी की सॉलिड वाली रूटीन स्टार्ट करवाएं, बजाय इसके कि आप उसको फीडर दें। क्योंकि फीडर में आप खुद भी उसको इतने फीडर देने लग जाएंगी कि उस बेचारे की आदत ही ये पड़ जाएगी कि मुझे फीडर ही मिले हर टाइम। तो बेहतर यही है, हमने अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए सॉलिड पे लेकर जाएं। डॉक्टर हमें खुद नाराज़ हो रहे होते हैं इस बात पे कि क्या आप लोगों ने अपने बच्चे को फीडर लगाया हुआ होता है, तो सॉलिड खिलाया करें, फीडर बंद कर दें। इनफैक्ट सम टाइम तो डॉक्टर फीडर लेके कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है इसको डस्टबिन में वेस्ट कर दूं। सो बस हमें फीडर देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ज़िंदगी के और भी बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ हमें एक बेबी को ही नहीं देखना होता, जब मदर बनने के बाद हमें हस्बैंड को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, ससुराल को भी देखना है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर है हर इंसान अपनी जो उसको आसानी होती है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सेट करता है। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप अपने बच्चों को सॉलिड पे ही रखें और मदर फीड पे दें। अगर साथ फीडर ले रहा है तो फीडर को कम कर दें, सॉलिड को ज़्यादा कर दें, और अभी ऐसी चीज़ें स्टार्ट करवाएं। इंशाल्लाह बेबी को जब सॉलिड की ज़्यादा आदत हो जाएगी ना, वो खुद से ही फीडर कम करता जाएगा, तो जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है बेबीज़ का। तो बस यही है। और आपका बेबी अगर 5 मंथ्स का है माशाल्लाह से, तो आप उसको साबूदाना स्टार्ट करवा सकते हैं। सो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि 6 मंथ का जब हो जाएगा तब आप लोग उसे प्रॉपर 3 मील्स दें। उससे पहले आप उसे आहिस्ता आहिस्ता 2 मील्स और 1 मील से स्टार्ट लें। और इसी के साथ इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।